आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। शायद ये हमारी पृथ्वी की आखिरी चेतावनी है। क्या कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि जिस पृथ्वी ने हमें और आपको ये जीवन दिया, वो आज मदद के लिए पुकार रही है? हमारी धरती ये वाकई जल रही है। और हमारे समंदर वो भी उबल रहे हैं। और इस सब के बीच में हम इंसान हैं जो अब भी कह रहे हैं, अरे सब ठीक है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इस संकट को एक नाम दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग। पर आखिर ये है क्या भला? चलिए समझते हैं। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारी पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमारे ग्रह को एक तेज बुखार चढ़ गया हो जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, जब हम अपनी गाड़ियों के लिए, अपने कारखानों के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसी चीजें जलाते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें हवा में बढ़ जाती हैं। अब ये गैसें क्या करती हैं? ये एक कंबल की तरह पृथ्वी को ढक लेती हैं और सूरज की गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देती। सब कुछ यहीं अंदर ही ट्रैप हो जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू है जिस पर हमारा ध्यान कम ही जाता है, और वो है हमारे महासागर। आखिर ये सारी गर्मी जो ट्रैप हो रही है वो जा कहाँ रही है? ये नंबर देखिए, 90%। पर किस चीज का? हैरान करने वाली बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो फालतू गर्मी पैदा हो रही है ना, उसका लगभग 90% हिस्सा अकेले हमारे समंदर सोख रहे हैं। वो एक शील्ड की तरह हमें बचा तो रहे हैं, पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुका रहे हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ये समंदर ही हद से ज्यादा गर्म हो जाएंगे तब क्या होगा? और इसका जवाब वो तबाही हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये विनाश का चक्र शुरू हो चुका है। देखिए, गर्म होते समंदर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी के नीचे की खूबसूरत दुनिया, जो कोरल रीफ्स हैं, वो मर रही हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ वो तेजी से पिघल रही है, और जब ये बर्फ पिघलती है तो समंदर का लेवल बढ़ता है, जिससे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे हमारे अपने शहर खतरे में आ जाते हैं। और तूफान वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और ये बर्बादी सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है, जमीन पर भी हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम का पूरा पैटर्न ही जैसे बदल गया है। कहीं पर भयानक बाढ़ आ रही है तो कहीं कहीं जमीनें सूखे से फट रही हैं, जंगलों में आग लग रही है और खेत खलिहान में फसलें तबाह हो रही हैं। तो ये साफ है, ग्लोबल वार्मिंग कोई भविष्य की समस्या नहीं है। नहीं, ये अभी इसी वक्त हमारे सामने खड़ी एक आपदा है। और इस बिगड़ती हालत को देखते हुए वैज्ञानिक हमें एक आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं जिसके पार चले गए तो शायद वापसी मुमकिन नहीं होगी। 2 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। वैज्ञानिकों का कहना साफ है, अगर धरती का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया तो ये बदलाव परमानेंट हो जाएंगे, इर्रिवर्सिबल। फिर हम चाहकर भी अपनी पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या कोई उम्मीद नहीं बची? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी एक रास्ता है। हमारा कर्तव्य क्या है? चलिए जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। हम पेड़ लगा सकते हैं, जंगलों को बचा सकते हैं, कोयले पेट्रोल की जगह सोलर एनर्जी अपना सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल उसे कम कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, और हाँ, छोटी मोटी दूरी के लिए साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को पर्यावरण का योद्धा बनाना होगा। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम इसके रक्षक हैं। और अगर हम आज नहीं जागे ना, तो आने वाला कल हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो फैसला अब हमारे हाथों में है। हमें इस पृथ्वी को बचाना है या फिर इसके साथ खुद भी खत्म हो जाना है।